अमेरिका में ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी कि ओपीटी प्रोग्राम को खत्म करने के लिए पेश किए गए नए बिल ने भारतीय छात्रों की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल अमेरिका में पढ़ाई कर रहे 3 लाख से ज्यादा भारतीय छात्रों में से ज्यादातर इस प्रोग्राम पर निर्भर हैं, जिससे उन्हें पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में काम करने का मौका मिलता है। चलिए आपको पहले बताते हैं कि क्या है ओपीटी प्रोग्राम, जिसको लेकर इतना हल्ला मचा हुआ है। ओपीटी प्रोग्राम के तहत अमेरिका में पढ़ाई कर रहे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को ग्रेजुएशन के बाद 1 साल तक वहां काम करने की अनुमति मिलती है, जबकि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ के छात्रों को अतिरिक्त 24 महीने मिलते हैं, यानी कुल 3 साल तक काम करने का मौका मिलता है। आखिर अब नया बिल क्या कहता है? ये प्रस्तावित बिल ओपीटी प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म करने की मांग करता है। इस बिल को ऐसे वक्त में लाया गया जब अमेरिका में एंटी इमिग्रेशन सोच और नीतियों को फिर से हवा दी जा रही है, खासकर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट एजेंडे के तहत। भारतीय छात्र इसलिए भी चिंतित हैं क्योंकि पढ़ाई के बाद काम का मौका छिन जाएगा। अगर ओपीटी खत्म हुआ तो छात्रों को ग्रेजुएशन के तुरंत बाद अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद H-1B वीजा ही एकमात्र रास्ता बचेगा, जो कि एक बेहतर, प्रतिस्पर्धात्मक और सीमित संख्या वाला वीजा है। कई छात्र अमेरिका में काम करके ही एजुकेशन लोन चुकाने की उम्मीद करते हैं, लेकिन बिल लागू होने के बाद ऐसा नहीं हो पाएगा। अब बताते हैं कि इस बिल का क्या असर हो सकता है। ओपीटी बंद होने से छात्र पढ़ाई खत्म होते ही अमेरिका से तुरंत वापस लौटने को मजबूर होंगे। सिर्फ वही छात्र रुक सकेंगे जिन्हें H-1B वीजा मिल जाए, जो कि लॉटरी सिस्टम पर आधारित है और काफी मुश्किल है। छात्रों के पास कोई वैकल्पिक ट्रांजिशन विकल्प नहीं रहेगा। इससे छात्र कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे देशों की ओर रुख कर सकते हैं, जहां पढ़ाई के बाद काम करने की सुविधा अधिक स्तर है। अब बात करते हैं अमेरिकी यूनिवर्सिटी और इकोनॉमी पर असर। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र अमेरिकी इकोनॉमी में सालाना $40 बिलियन का योगदान करते हैं। टेक, हेल्थ और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में यही छात्र आगे चलकर इनोवेशन की रीढ़ बनते हैं। अगर ओपीटी खत्म होता है तो अमेरिका की वैश्विक शिक्षा और तकनीकी नेतृत्व की छवि को नुकसान होगा। दरअसल ट्रंप ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। अपने पहले कार्यकाल में भी उन्होंने कुछ प्रयास किए थे, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रंप के दिमाग में ये सब काफी पहले से चल रहा है। विकासशील देश और मुस्लिम देशों के वीजा रिजेक्शन बढ़े, ओपीटी को सीमित करने की कोशिश भी हुई। बाय अमेरिकन्स हायर अमेरिकन्स के तहत H-1B और ओपीटी पर हमला हुआ। कई संस्थानों में 25% तक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या घटाई गई। भारतीय छात्रों के लिए अब कुछ सीमित विकल्प बचे हैं, जैसे वो H-1B प्रायोजक कंपनियों की तलाश में जुट जाएं, कनाडा, यूके और यूरोपीय देशों के विकल्प पर विचार करें जहां वीजा नीतियां स्थिर हैं। यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल सेल और इमिग्रेशन वकीलों से संपर्क में रहें। अगर ओपीटी को खत्म करने वाला ये बिल पास होता है तो इससे अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हजारों भारतीय छात्रों के सपनों पर पानी फिर सकता है। ये न केवल उनके करियर बल्कि वित्तीय स्थिरता और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर होगा। इस बिल के खिलाफ पहले भी कई बार विरोध हुआ है और इसे पास कराना आसान नहीं होगा, लेकिन ट्रंप की वापसी और एंटी इमिग्रेशन माहौल को देखते हुए अब खतरा पहले से बहुत ज्यादा अधिक है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।